सैटर्न और केतु कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं जैसे किसी के 12वें भाव में मान लो सैटर्न और केतु कंजक्शन बनता हो। 12वें भाव में अगर ये कंजक्शन है तो सबसे पहले आप शनि को देखिएगा। अगर शनि यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो ये प्रॉपर आपके चार्ट में वैराग्य योग बन रहा है। और अगर ये कंजक्शन आपके इसी तरीके से गुरु के घरों में हो, जैसे धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, या इवन कर्क राशि में हो, या इवन स्कॉर्पियो में हो, तो इस बात के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि आप वैराग्य की तरफ जाएंगे इसमें। लेकिन आपकी महादशा भी उतना ही ज्यादा मैटर करेगी। अब तो सैटर्न अब आपके चार्ट में जिन जिन भाव के स्वामी हैं उनके लिए आपको एफर्ट करना आसान नहीं होगा। उन भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करते हुए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, वो आपका प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा। शनि आपके चार्ट में चाहे किसी भी भाव के स्वामी हो, लेकिन उन भावों से जुड़े हुए निर्णय लेने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे और एक अच्छी प्लानिंग आप नहीं कर सकेंगे। शनि मान लो अगर यहाँ वक्री ना हो तो उस केस में केतु का थोड़ा प्रभाव कम रहेगा शनि पर, तो उस केस में जरूर थोड़े चांसेस होंगे कि आप जीवन में शुरुआत में काफ़ी हार्डवर्क करेंगे और जो कुछ आप अपना जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। ऐसा जो शनि है, लेकिन शनि अगर वक्री ना हो तब थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप वर्तमान का जो भौतिक जनजीवन है वो अगर अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। लेकिन जब आपका केतु एक्टिवेट होगा लगभग 40-45 की एज के समय, उस समय आप ये रियलाइज करेंगे कि जो भी आपने पीछे मेहनत की अपनी पूरी लाइफ में वो कहीं ना कहीं व्यर्थ में चली जाएगी। और आपको केतु को कहीं ना कहीं रियलाइज करना ही पड़ेगा एट द एंड। तो यहाँ आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि यहाँ जो साइन है आपके 12वें भाव में वो कौन सा साइन है और जो 12वें घर के लॉर्ड है वो कैसी स्थिति में है। शनि केतु का ये वाला जो कंजक्शन है, अब आप अगर कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी ध्यान साधना वगैरह करेंगे, कोई भी इस प्रकार का अन्य काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ही जल्दी आएगा। लेकिन यहाँ केतु आपको हमेशा कंफ्यूजन में डालने का काम कर रहे हैं। और आपके चार्ट में शनि जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको कोई भी गेन नहीं होगा। इवन आपको उन भावों से रिलेटेड जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो भी काफी स्ट्रांगली पूरी करनी पड़ेंगी। तो ऐसा सैटर्न केतु कंजक्शन आपसे हार्डवर्क बहुत ज्यादा लेता है, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करता है, साथ में आपके लाइफ में अकेलापन भी बहुत ज्यादा पैदा करेगा। तो ये एक मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता। और अगर मान लो आपके 12th लॉर्ड का प्रभाव आपके लगन पे है, आपके सप्तम पे है, इवन आपके 4th हाउस पे है, तो इस बात की संभावना काफी प्रबल होगी कि आप वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपका बहुत ज्यादा डिटेचमेंट होगा, अपनी खुद की फैमिली और अपने आप को लेकर भी आपको डिटेचमेंट होगा। तो आप जीवन में बहुत ज्यादा अकेलापन फील करेंगे, अक्सर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए होगी। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको जरूर चाहिए होगा जो आपके लिए सही गाइडेंस आपको दे सके और आपको सही मार्ग दिखा सके। यहाँ आपको देखना होगा कि सैटर्न जो है वो कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हालांकि शुरुआत में लगभग आपका 30 का एज जब तक होगा तब तक आप उन भावों के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस भी रहेंगे और उन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट्स और अन्य भावों से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए काफी सीरियस होंगे और वो रिजल्ट आप प्राप्त भी करेंगे। लेकिन एक समय बाद आपको ये सब रियलाइज होगा जो यहाँ केतु दिखा रहे हैं। अब यहाँ केतु का प्रभाव कितना ज्यादा है शनि पर, जितना ज्यादा केतु का प्रभाव यहाँ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप कोई ना कोई फैसला ऐसा ब्लाइंडली लेंगे जिसमें आपने अपना विवेक यूज नहीं किया, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज नहीं किया। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे 12th हाउस पे या कोई भी ग्रह इनके साथ बैठा है या नहीं। अगर इनके साथ कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो ग्रह की जो क्वालिटीज हैं वो भी काफी डैमेज होंगे, क्योंकि यहाँ केतु एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो भी प्लेनेट यहाँ होगा वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड मामलों में आपको काफी कंफ्यूजन रहेगा। उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने या उन रिश्तों के साथ आपको कहीं ना कहीं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अब ये आपका बेडरूम है 12वां भाव, और बेडरूम में जब इस प्रकार की स्थिति बन रही है, सैटर्न केतु अगर 12th में बैठे हैं तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा डिटेचमेंट फील करेंगे। तो ये स्थिति आपको पार्टनर से काफी सेपरेट कर सकती है। इवन आगे चलकर फिर आपको डिवोर्स जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है अगर शनि का संबंध आपके 7वें भाव से हो या सप्तमेश का संबंध आपके 12th हाउस से हो, तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी लाइफ में काफी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाएगा। अब अगर गुरु के साइन में ये कंजक्शन बन रहा है तब इस बात की संभावना ज्यादा होगी कि आपका जो सिक्स सेंस होगा वो भी काफी स्ट्रांग होगा और आपको वैराग्य की साइड में जाने के लिए कहीं ना कहीं ये कंजक्शन अच्छा साबित होगा। लेकिन बाकी मामलों में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है।
अब अगर देखा जाए तो शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे संबंधित आपने कितना मेहनत किया है या उन भावों को लेकर आपकी प्लानिंग्स कैसी हैं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस प्रकार का जातक लेकिन अपने आप को लेकर स्वयं को नहीं जान पाता, वो एकदम अकेलापन महसूस करेगा और वो ये रियलाइज़ कर पाएगा कि उसका सपोर्ट करने के लिए अब कोई नहीं है या वो कहीं न कहीं अपने आप को खोजता-सा रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपने बहुत लोगों को ऐसे लोगों को देखा होगा जो धार्मिक भ्रमण भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि किसी मंदिर वगैरह में ऐसी जो स्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आस्था के तौर पे वो भ्रमण करते हैं और उनको ये सब अनुभव प्राप्त भी होते हैं। सैटर्न केतु कंजक्शन आपका जो सिक्स्थ सेंस है उसको काफी स्ट्रांगली बढ़ाएगा। साथ में अब आपके चार्ट में जो लग्नेश है उनका क्या संबंध 12th हाउस से है या नहीं, या लग्नेश आपके कौन से प्लैनेट हैं, किस प्रकार के वो ग्रह हैं, या उनका जो प्रभाव है वो 12th हाउस पे है या नहीं। अगर लग्नेश का संबंध भी यहाँ बन जाता है तो सैटर्न और केतु आपके ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रांग प्रभाव अब डालेंगे। इसके साथ ही आपको अपनी महादशा पर भी जरूर विचार करना चाहिए कि आपको क्या शनि की या केतु की महादशा है या नहीं। अब आपको देखना होगा, अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो शनि का एस्पेक्ट आपके सबसे पहले सेकंड हाउस पे होगा। सेकंड हाउस पे होगा तो आपका जो अर्निंग्स है, कहीं ना कहीं आपका जो सेविंग्स है उस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कार्यों को मैनेज करने के लिए शुरुआत में बहुत मेहनत करेंगे, शुरुआत में हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा भी अर्न करें और सेविंग्स भी बहुत ज्यादा करें, लेकिन वो सारी की सारी जो सेविंग्स होगी उसको आप अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे। फैमिली के साथ किसी ना किसी बात को लेकर आपका डिस्प्यूट होगा, डिटेचमेंट होगा, या आपका पैसा कुछ ऐसे कार्यों में चला जाएगा जहां पर दान दक्षिणा आपने कर दिया, कोई कोई चैरिटी वगैरह आपने कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीने की प्रवृत्ति नहीं दिखती। और अगर ये कंजक्शन गुरु के घरों में बन रहा है जैसे मीन राशि में, धनु राशि में, तब इस बात की और भी प्रबल संभावना होगी कि आप काफी तेजी से अपना जो पैसा है उन उसको दान दक्षिणा में दे देंगे, या कहीं कोई मंदिर वगैरह बनवा देंगे, या कोई भी धार्मिक आस्था का ऐसा कोई स्थल का निर्माण आप कर देंगे, या जनता में आप कहीं ना कहीं दान कर देंगे किसी भी अन्य तरीके से। सैटर्न का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर होने से फैमिली के साथ अक्सर वाद विवाद या डिस्प्यूट होने की संभावना बनती है शुरुआत में। बाद में आप अपनी फैमिली से अलग होने का सोचते हैं या काफी ज्यादा अकेलापन फील करते हैं फैमिली के साथ रहते हुए भी। तो आप हमेशा अपने आप को खोजते रहेंगे। यहाँ पर जो आपके आसपास लोग हैं या जो आपके फैमिली में लोग हैं उनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग उतना प्रॉपर नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफी गलत फैसले लिए हों और उन गलत फैसलों की वजह से आपको काफी नुकसान हो। सैटर्न केतु कंजक्शन आपको इवन दूसरे स्टेट में सेटल होने, विदेश में सेटल होने के लिए काफी अच्छी स्थिति भी दे सकता है। इसके बाद सैटर्न और केतु दोनों का ही प्रभाव होगा आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस में ऑलरेडी राहु बैठे हैं, तो राहु यहाँ आपको काफी ऑब्सेस्ड कर दें आपके डेली लाइफ को लेके, रूटीन वगैरह को लेके, और लाइफ में जो जो भी चुनौतियां आपको आने वाली हैं। लेकिन अगर शनि और केतु का प्रभाव इतना स्ट्रांग आपके ऊपर रहा तो आपको अपने रूटीन वगैरह से कहीं ना कहीं जो आपका कैरियर वगैरह है उससे उतना अटैचमेंट नहीं होगा। और आप ये रियलाइज करेंगे कि वास्तव में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, कैरियर को आप जितना ज्यादा समय दे रहे हैं, या लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट पाने के लिए आप जितना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक समय बाद आपके काम नहीं आने वाला। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि राहु कैसी स्थिति में है और राहु के साथ में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। राहु हालांकि आपके सिक्स्थ हाउस रिलेटेड जो भी मैटर है उनको काफी मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए आपका डेली लाइफ आसान नहीं होगा, रूटीन वर्क भी आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। हालांकि यहाँ राहु आपको मदद अवश्य कर रहे हैं, लेकिन राहु शनिवत ही चलते हैं। तो अगर शनि मान लो आपके वक्री होके बैठे हैं केतु के साथ, तो उस केस में हो सकता है राहु का रिजल्ट भी आपके लिए उतना ज्यादा बेटर ना हो। तो हमेशा आपको अपने बॉस से, हमेशा अपने कलीग वगैरह से कोई ना कोई शिकायत रहेगी ही रहेगी। उसके बाद शनि का प्रभाव आ जाता है आपके नवम पे। देखिए नवम पे जो शनि का प्रभाव है, यहाँ शनि जरूर आपको कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जैसे आप अगर हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहें, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहें, जो कि स्पिरिचुअलिटी के मामले में होगा, धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में होगा, तब ये कंजक्शन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाकी मामलों में जहां भी आप जो वर्तमान भौतिक सुख सुविधाओं वाले जीवन है, या जहां पर भी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय करने को आप देखें, वहां से ये कंजक्शन आपको दूर करेगा। सैटर्न का नवम भाव पर प्रभाव होने से आप अपने धर्म को, अपनी विचारधारा को, अपनी मान्यताओं को बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं देखेंगे, उन पर बहुत ज्यादा विचार करेंगे और उनके प्रति सीरियस रहेंगे काफी ज्यादा। नवम भाव पर शनि का प्रभाव होने से आप अपनी हायर स्टडीज के लिए काफी मेहनत करेंगे और इसमें आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट भी मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर रिश्तों को लेकर, मेनली अपने गुरुजनों के साथ, इवन अपने पिता के साथ, आपको उतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं जब भी सैटर्न और केतु का कंजक्शन आपके 12th हाउस में होगा।